गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पाइथन लेक्चर में आपको स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि आज मोशन में जो सर्कुलर मोशन है उसके बारे में थोड़ी सी एक दो तीन हिंट है वो लेंगे अपन। सर्कुलर मोशन के बाद हम आज इस जो मोशन में जो जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो लेक्चर है वो मोशन का आपका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्सेलरेशन, स्पीड, जो ग्राफ मेथड हमने पढ़े हैं अब तक लास्ट लेक्चर्स में, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इसमें एक डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं। सर्कुलर मोशन, देखो मोशन हमने पढ़ा अब तक। मोशन एक तो था स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके, उसमें जितने भी ये ग्राफ वगैरह थे स्ट्रेट लाइन में। अब है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी देखा जाए तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन होगा जिसमें पूरे एंटायर सर्कुलर पाथ में उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर यूनिफॉर्म रहेगी, तब वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतना ही है कि एक फॉर्मूला और है। ओके, सपोज एक पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस है आर। क्या है इसकी रेडियस, आर। अब यहाँ पर ए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पूरा सर्कमफ्रेंस पूरा करने में, कंप्लीट करने में कोई एक पार्टिकल है वो टी टाइम लगाता है। कितना टाइम लगाता है, टी टाइम, है ना। उस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड काउंट करवाएगा ये। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफ्रेंस की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एक राउंड में 2 पाई आर। 2 पाई आर आपने सर्कमफ्रेंस पढ़ रखे, 2 पाई आर अपॉन टोटल टेकन टाइम टी। तो ये हो गया स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ये आपको याद रखना है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में इतना ही। और जो सर्कुलर मोशन देखो जरूरी नहीं है सर्कल में ही हो। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जहां से कोई पर्टिकुलर स्टार्ट हुआ है वहीं पर एंड हो जाए उसकी जर्नी। ओके, और पूरी होल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी स्पीड कांस्टेंट रहे, तो वो यूनिफॉर्म। देखिए ये हो सकता है, एक रिंग हो सकती है या फिर एक आपको हेलिक्स, सिक्सागोन हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सारे सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलो, ये आपका सर्कुलर जो आपके मोशन की थ्योरी कंप्लीट हुई। अब मैं लास्ट जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो इस लेक्चर में आज एंड में न्यूमेरिकल्स ही होंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या पूछा है कि दो कार हैं, 2 कार ए एंड, तो कार ए और बी, देखिए ठीक है ना। तो कार ए और बी की यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो मुझे बताओ, कार ए और बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कार ज़्यादा फास्ट चल रही है। चलने का मतलब है किसकी वेलोसिटी या स्पीड फास्ट है। तो देखो, स्पीड जिसकी फास्ट होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। देखो स्लोप, स्पीड क्या थी, स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ। जो डी टी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप है, स्लोप का मतलब था टेन थीटा, निकाल देना उसका, ठीक है ना। जो भी स्लोप है उसका वही स्पीड है, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो मुझे यहाँ पर जरा बताओगे कि किसकी स्पीड ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है। तो देखो कार ए का मैं क्या निकाल रहा हूं, स्पीड इक्वल टू स्लोप। क्या होगा बताओ, स्पीड स्लोप कार ए का स्लोप होता है टेन थीटा। तो ये थीटा है तो यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे। देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस हाइट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, कार ए के लिए परपेंडिकुलर ये, और ये है 12 अपॉन बेस कितना है 6। तो 6 2 जा 12, 2। स्पीड की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड। कार बी की बात करें, चलो
कार बी की स्पीड मतलब स्लोप, तो यानी कि टेन थीटा कार बी के लिए बताओ। तो यहाँ पर ये रहा थीटा कार बी के लिए, ये कार बी का स्लोप है। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये रही हाइट, कितनी हाइट है 14 अपॉन बेस कितना है, ये वाला बेस है, ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 करे तो 2, 7 मीटर पर सेकेंड। किसका टेन थीटा ज्यादा है, कार बी का, यानी स्पीड किसकी ज्यादा होगी, कार बी की होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बता पाओगे, स्लोप निकाल लो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। चलो तो आप कह भी पाओगे कि किसकी ज्यादा होगी, कार बी की, अगर दिख भी रहा है स्लोप कार बी का ज्यादा तो स्पीड कार बी की होगी। तो सेकंड वाला देखो, चलो सेकंड न्यूमेरिकल पे आ जाओ। सेकंड न्यूमेरिकल में पूछिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जितना स्लोप दे रखा है, ओके, तो ये 6 है, ये यहाँ पर गिवन होना चाहिए 10, ओके, ये गिवन है 10। तो इस केस में आपको डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अगर उसका एरिया निकालना है तो क्या निकल जाती है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। जरा इसका एरिया निकाल सकते हो, ये क्या है, ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया बड़ी आसानी से निकलता है। ट्राइंगल का क्या निकलता है, हाफ इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस आधार, कितना है बेस, ये रहा नीचे, कितना है 0, ये 6, यानी कितना हो गया लास्ट 6 इंटू 6 अपॉन हाइट, हाइट ये रही, कितनी हाइट है, ये दिया जाओ 10, कितनी है 10, काउंटिंग करो भाई साहब, 2 3 जा 6, 30। अब एरिया यानी कि डिस्टेंस रहा है, डिस्टेंस मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर चल चुका है ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस वीटी ग्राफ, ओके। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का मोशन के लिए दे दिया है। अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग 0 से नहीं हुई है, t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक का उसकी मोशन का ग्राफ दे रखा है। वही है वेलोसिटी टाइम में दे रखा है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। अब फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, वही वाला केस है, वीटी ग्राफ है, डिस्टेंस पूछा है, एरिया निकाल दो। तो क्या कहोगे, एरिया ऑफ वीटी इक्वल टू डिस्टेंस। अब लेकिन इसमें काउंटिंग कैसे करोगे, देखो काउंटिंग कैसे करनी है। एरिया का मतलब एक तो होता है कि एरिया कोई एक पूरा शेप दे दी, यहाँ पर शेप नहीं, शेप से मतलब नहीं होता, जो ग्राफ दे रखा है उसका हॉरिजॉन्टल से कितना एरिया कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। ये देखो ये नीचे तक ऐसे आएगा, ये चीज नीचे तक ऐसे आएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बन गया एरिया, ये एरिया पूरा आएगा, ऐसा नहीं कि ये आएगा, ये भी आएगा, ये पूरा एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रिपल बाय द ऑब्जेक्ट। बताइए जरा। अब देखो ये चीज कितनी है, यहां से देखो ये चीज कितनी है, 4 दे रखी है, इधर लेफ्ट साइड में देखो 4, ये कितनी बची 8, कितनी बची 8, 4 12 में से 4 गए 8, ये कितना है, ये चीज कितनी है 8 और ये 2 है, 8 और 2, 8 में से 2 गए तो 6, ये कितनी 6। हमें डिस्टेंस से मतलब है फिलहाल, क्योंकि एरिया में सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है 6, ओके। अब यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल है आपका और ये रेक्टेंगल है, तो एरिया कितना होगा, ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल एरिया। ट्राइंगल का एरिया बताओ जरा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, ओके, प्लस रेक्टेंगल का बताओ, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस एंड आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो ट्रायंगल में देखो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस ये रहा बेस 6 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 8, हाइट कितनी है 8 प्लस रेक्टेंगल में आ जाओ, रेक्टेंगल में देखो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 काउंट कर सकते हो, यस सर कर सकते हो, 24 प्लस 24 कितना आएगा 48, क्या 48 मीटर, 48 मीटर। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगी 48 मीटर। ये आपको एरिया पूरा काउंट करना है और 48 मीटर आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट से चालू हुई है, अटेंड 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी व्हेन इट कवर्ड 10 मीटर। जब इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए u0 क्यों, इनिशियली यह रेस्ट से चालू हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और कहाँ तक v 6 मीटर पर सेकेंड जब है, इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, ओके। यहाँ पर देखो जरा टाइम का जिक्र हुआ है क्या, यहाँ पर टाइम वाइम पूछा किसी ने, टाइम का जिक्र नहीं हुआ। तो मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन में टाइम का जिक्र नहीं होता, टाइम नहीं आता है। फर्स्ट v = u + 80 आता है टाइम, v = u + 80 टाइम आता है, तो उसको मैं फिलहाल के लिए स्किप करूंगा, यूज नहीं करूंगा। s = ut + ½ 80², इसमें भी टाइम आता है। थर्ड है v² = u² + 2as, यहाँ पर टाइम नहीं आता, मैं इसी को फिलहाल तो यूज इसी को करना ज़्यादा सेफ समझूंगा। यूज करो, v फाइनल कितना है 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, ऐसे कर लो 6² = 0 का स्क्वायर प्लस 2as कितना दे रखा है 10, ओके 36 इक्वल टू 28। तो यहाँ से बताओ जरा a इक्वल टू कितना आएगा, इसमें डिवाइड कर दो 1.8 कितना आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, तो 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज एक सैटेलाइट है, उसकी स्पीड पूछी गई है ना, आस्क है पूछिए, सैटेलाइट ले लो यहाँ पर कार की जगह, व्हेन इट कंप्लीट 35 मीटर सर्कल पाथ, 35 मीटर कार ही ले लो चलो ना, कार कंप्लीट 35 मीटर सर्कुलर पाथ इन 45 सेकेंड्स। एक कार है सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसकी रेडियस है 35 मीटर, ओके, और ये 44 सेकेंड में पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड v = क्या होता है 2πr/t, ये तो हमने आज के लेक्चर में शुरुआत में पढ़ा। 2π कितना होता है 22/7 इंटू r, रेडियस कितनी है 35 अपॉन टाइम 44, काउंट करो 42, 22 से 44, 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 5 जा 35, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये इस कार की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने जितने मोशन से रिलेटेड डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन किए हैं, मैंने एक NTSC का वीडियो भी डाला है, आप वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर लेक्चर्स लेके आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।